इस कहानी को पूरी सुनिएगा। ये कहानी ना सिर्फ एक लड़की के लिए बल्कि लड़के के लिए भी आज के समय में ज़रूरी है। हम आजकल समाज में सुनते आ रहे हैं कि पति पत्नी की आपस में बनती नहीं, कि हमारी तो जोड़ी मैच नहीं हो रही है, ये तो कमाता धमाता कुछ भी नहीं है, इसका तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, और वो ऐसे बोल के उस रिश्ते को तोड़ देते हैं। तो एक पुराने समय की बात है, राजा बिसल जिनकी 7 कन्याएं थी। 6 की उन्होंने एक अच्छे घराने में शादी कर दी। सबसे छोटी लड़की थी पद्मा, उनका कोई पुत्र नहीं था। तो सबसे छोटी लड़की को एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि बेटी तू किसके भाग्य का खाती है? तो बेटी के मुंह से निकल गया, पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो बेटी की ये बात सुनकर राजा गुस्सा हो गए और सोचे कि मेरे टुकड़ों पे पल रही है और बोल रही है कि अपने भाग्य का खाती है, मैं इसका भाग्य देखना चाहता हूँ। तो उसी दिन अपने मंत्रीगणों को बुलाया और बोले कि सुबह जाओ, जो भी सामने दिखे उसको पकड़ के लेके आ जाओ और इसकी शादी करवा दो। तो सुबह मंत्रीगण और एक ब्राह्मण राजमहल से बाहर गए जंगल की ओर, तो उन्हें एक मोर दिखा। तो उन्होंने सोचा ये तो जानवर है, इसको पकड़ के कैसे ले जाए, और वो बिना पकड़े ही एक दिन तो वापस आ गए और राजा को बोल दिया राजा आज कोई मिला ही नहीं। तो दूसरे दिन राजा ने वापस भेजा, तो वापस वही मोर उनके सामने आया। फिर वो सिपाही और ब्राह्मण सोचे शायद उस लड़की के भाग्य में मोर ही लिखा है। उस मोर को पकड़कर अपनी नगरी में ले गए और लड़की से शादी करवाने लगे। तो लड़की ने एक शर्त रखी कि पिताजी मैं इससे शादी कर लूंगी, लेकिन ये मेरे हाथ से दाना खा लिया तो मैं इससे शादी कर लूंगी। तो लड़की हाथ में दाना लेकर खड़ी रहती है और वो मोर दाना खा लेता है। फिर उनके पिताजी उनकी शादी करवा के अपने मंत्रीगणों को बोलते हैं कि इस लड़की को और इस मोर को अपने राज्य से बाहर, सीमा रेखा के बाहर छोड़ दो, मैं देखना चाहता हूँ इसका भाग्य कैसा है। रानी के लाख समझाने के बावजूद भी राजा नहीं माने और उस लड़की और मोर को बाहर तक छोड़ दिए। अभी लड़की उस मोर को लेकर घने जंगल से गुजर रही है, तो अचानक बारिश और तूफान शुरू हुआ। तो लड़की उस मोर को लेकर कोई पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तेज हवा और तूफान के कारण उस पेड़ की डाली गिरती है और वो मोर के ऊपर गिरते ही मोर मर जाता है। मोर को मरा हुआ देखकर वो लड़की भगवान शंकर से करुणा करती है, हे भगवान, मेरे निर्दयी पिता ने तो मेरी शादी एक पंछी के साथ में कर दी और उसकी उसकी जान भी आपने ले ली। मेरी इतनी सी खुशी भी आपसे नहीं देखी गई। अगर आपने इस मोर को जीवित नहीं किया तो मैं अपने प्राण यहीं पर त्याग दूंगी। तो उस लड़की की करुणा सुनकर भगवान शंकर प्रकट होते हैं और उस मोर को वापस जीवन दान देते हैं। मोर जीवित होते ही एक पुरुष का रूप धारण कर लेता है। तो लड़की लेने से मना कर देती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरा मोर पति चाहिए। कल के दिन मैं अपनी नगरी या अपने घर वालों के सामने जाऊंगी तो घर वाले क्या सोचेंगे कि उस पंछी को जंगल में छोड़कर ये किसी दूसरों को अपने साथ लेकर आ रही। तो भगवान शंकर बोले ये मोर किसी श्राप के कारण मोर बन गया था, लेकिन ये असल में राजा मोर ध्वज है जो आज अपने श्राप से मुक्त होकर वापस अपना रूप धारण किए। फिर भी लड़की नहीं मानती कि मुझे मेरा मोर पति चाहिए। तो भगवान शंकर ने उस मोर से प्रकट हुए राजा मोर ध्वज के ऊपर एक मोर पंख लगाया था, जो आज भी हमारे शादी रीति रिवाज में एक दूल्हे के सिर के ऊपर मोर पंख लगा रहता है। वो परंपरा उसी दिन से चालू हुई थी। फिर वो लड़की और राजा मोर ध्वज अपनी नगरी की ओर लौट लौट चलते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कोई शब्द त्रुटि या भूल चूक रहे तो माफ करना। कहानी बहुत लंबी है लेकिन शॉर्ट में मेन पॉइंट आपको सुनाने की कोशिश की ताकि आपको कोई सीख या कोई ज्ञान मिल सके। राम राम आप सभी को, सभी खुश रहे, सभी